हाँ तो भाई वॉक्स एंड टॉक्स पार्ट 9 तक पहुँच गए। सही है, बढ़िया है। आज का टॉपिक रखेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स। कोटाड़े बालक इतने फांसी क्यों पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं? पढ़ा ना था उन पे ज़्यादा कर रहे हैं। दबाव घराला प्रेशर, घराला का, सोसाइटी का। भाई मेरे को ऐसा लगता है एंजाइटी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर लैक ऑफ एक्शन, और यू कैन से एंजाइटी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ओवर थिंकिंग। ठीक है, अगर तुम्हें पता है, इंसान को पता होता है कि वो एंग्शियस है या नहीं। ठीक है, अब एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं भाई? अकेले बैठे हो, भड़क, क्या हो रहा है? खाली बैठे हो, भड़क हो रही है, कई साथ में। हाँ, कोई चाहिए बात करना, मैं किससे बात करा, थोड़ा दूर हो, तेरी शक्ल दिख जाएगी। ये शक्ल बुझ, तेरी शक्ल देखनी है, दिखाऊं? अभी जट नहीं दिखाएगा यार। अभी थोड़ा यार मतलब हाइप हुई बना के करेंगे यार, फेस रिवील है। अच्छा हाँ, मतलब वहाँ पे सीधा दुबई फेस रिवील करेंगे। हाँ तो मतलब कितना मैं अकेला बीटी, हाँ अकेला होगा जा तो बीटी होगा। कोई बात करने वाला नहीं है। किस तरह समझावा, कौन समझागा हमारी बात ने, किस तरह बात करा, फीलिंग किस गेल शेयर करा, कुछ भी होना। तो वो इंसान जा रहा है डिप्रेशन में, उसको आ रहा है एंजाइटी। हाँ कि कुछ भी नहीं है मेरे पास। कई बार तो ऐसा होया करे, मैं अपनी बताऊं, मेरी बॉडी कापन लग जाए रात में। पता है, हाथ पैर कापन लग जाएंगे। नू के हो रहा है मगर चाल के रहा है। बताओ इसकी बायोलॉजी क्या होती है? मगर कोई भी नहीं है कि मेरे तो रहा जिस तरह मैं कुछ शेयर कर सकूं या कुछ बात कर सकूं, बता सकूं कि चल रहा है, ठीक हूं मैं, नहीं हूं, राजी हूं, कोई पूछने वाला नहीं है। की साइकोलॉजी बायोलॉजी होती है इसके पीछे। साइकोलॉजी का होता है, बायोलॉजी कह रहा था। अच्छा, बायोलॉजी की होगा। बायो नहीं पढ़ी तुमने 8th-9th में? बायोलॉजी वो 11th-12th में पढ़ी थी मैंने। ठीक है भाई, आर्ट्स का स्टूडेंट था मैं। आर्ट्स में बायोलॉजी पढ़ी थी? हाँ। क्या हो गया ही में? ठीक है भाई। देखो बताओ क्या होता है। ओए रेल जाता ओली, तुम किसी थॉट को लेकर ओवरथिंक करते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी ना परसीव करती है उसको, इट्स अ फिजिकल थ्रेट। ठीक है, और वो चीज़ कन्फ्लेट हो जाती है कि तुम्हारी बॉडी को लगता है भाई फिजिकल थ्रेट है कोई, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन क्या होता है एक्टिव करने के लिए बॉडी का? थोड़ा पतली क्या बोला, तेरी शक्ल दिख जाएगी। एड्रेनलिन। तो इस साइड, हाँ इस साइड बढ़िया। ठीक है, तो होता है एड्रेनलिन, हार्मोन का नाम। उससे क्या होता है, तुम्हारी बॉडी को ना प्रिपेयर करता है टू फाइट्स, टू एनकाउंटर्स। ठीक है, जो तुम पता हो तुम्हारी बॉडी को कि बचना है या मारना है, उस टाइम में बॉडी में रिलीज होता है एड्रेनलिन। ठीक है, तुम तेज बाइक चलाते हो, सेम चीज़ रिलीज होती है, तुम्हें अच्छा फील होता है, लेकिन उस टाइम में तुम एक्शन ले रहे होते हो कोई। ठीक है, तुम्हारी फिजिकल और मेंटल स्टेट मैच हो रही होती है। जब भी कह रहे कि कभी भी आर्ग्यूमेंट के बाद किसी लड़के को या इंसान को ड्राइव पे मत जाने देना। हाँ एग्जैक्टली, कुछ होता रहेगा अपना फिर उस पे। एग्जैक्टली हाँ, एंजाइटी रिलीफ होगी उससे। हाँ। क्योंकि क्या होता है ना, एड्रेनलिन क्या करता है, वो कट आउट कर देता है बीटी को। ठीक है, जैसे कि तुम्हें लगता है कि भाई दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं दारू पी लेता हूँ। दारू क्या करती है, तुम्हारा दिमाग को सोचने की कैपेबिलिटी कम कर देती है। अच्छा, ठीक है, तो सेम चीज़ होती है एड्रेनलिन के साथ भी, लेकिन वो हार्मोन रिलीज होते हैं जब तुम फिजिकली एंगेज कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग को पता हो कि तुम फिजिकली एंगेज कर रहे हो। अब तुम एक स्टेबल मोबाइल जगह पे बैठे हुए हो, ठीक है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुमने अपनी बॉडी को यूं बता दिया कि भैंचोद मेरे बीटी हो गया। हाँ। तुम्हारी बॉडी को पता नहीं है, वो देख नहीं पाती भाई। हाँ। कि कहाँ पे वो हार्मोन रिलीज करना है। अब तुम स्टेबल हो, उस टाइम पे वो हार्मोन रिलीज हुआ तो बीटी होगी भाई। कांपेगी बॉडी, तुम फिजिकली कुछ कर नहीं रहे हो, एटलीस्ट तुम बाइक चला रहा है तो कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो दिमाग को पता है, तेरा शरीर नहीं लेगा उस चीज से। जो रात दोपहर में मैं करने लग रहा था बाइक गेल। हाँ ठीक है, वो तो फिजिकली कर रहा था, कुछ ना करता तो अकेले कंपन होती। कुछ कर नहीं रहा है तू, लेकिन तेरी बॉडी सोच रही है कुछ हो रहा है तेरे साथ। फिर मेरा जिम में जाने का भी जीना कर था। हाँ, फिर मैंने सोची यार छो जो मेरे भीतर में बन रहा है, इसका करूँगे मैं, किसको पर तारूँ? मैं अपने ऊपर ही तार लूँ, चेस्ट मारूँ जाके। वो चेस्ट इसी मारी आज तो चेस्ट, जो कल चेस्ट दुख रही ना मेरी, मैंने मेरा शोर होगी गति फुल हो रही है। इस जख्म में भरे जाएंगे, यूँ भरे जाएंगे भाई। और जो रात की बात है कि रात को तुम्हें हो जाए, तब क्या करो भाई? तुम्हें ना अपने आप को समझना पड़ेगा भाई, सही बताऊं तो। और संभालना भी पड़ेगा, संभालना पड़े खुद भाई, और कोई ना संभाले। कोई पता है क्या होता है, ये जो मेजर थॉट्स होते हैं ना, जो आते हैं कि भाई मेरे को एंजाइटी हो रही है, रीजन बीइंग मेरे पास कोई नहीं है।
सबसे बड़ी एंग्जाइटी इस चीज़ से होती है लोगों को कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, भाई बीटी होगी मेरे। हाँ भाई उस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई कोई होगा भी नहीं। अगर तुम्हें वो एंग्जाइटी हो रही है ना भाई, कहीं अंदर से तुम्हारे कुछ दिक्कत है भाई, और वो दिक्कत कोई दूसरा इंसान सॉल्व क्यों करेगा? अभी उसकी जिंदगी में पहले और वो कुछ और कर भी ना दिक्कत है। सकता। कर भी नहीं सकता भाई। सारा के अपने दुखड़े हैं। हाँ तू अपनी बताओगा, मैं अपनी बताऊंगा। हाँ। वो ये है ना, तू कुछ कर सकता ना मैं कुछ कर सकता। आखिर में जाकर अपने आप पे करना है ना। सही बात है। और आज के टाइम में पता है वो दुनिया के, तुम एक्सपेक्ट करते हो आदमियों का मैक्सिमम कि एक औरत आ जाए, उसकी छाती पे लग जाऊं, जिंदगी ठीक हो जाएगी, ये चीज़ होती है। लेकिन भाई औरत भी ना उस आदमी को छाती पे लगाती है जिस आदमी के दिमाग में कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ, जो सॉर्ट है लाइफ में, जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका है, जो रिस्पॉन्सिबल बन चुका है, जिसकी छाती में गुद्दा है। ये छाती में गुद्दा है भाई। क्योंकि औरत चाहती वो मर्द है भाई जिसके सामने वो अपनी बीटी निकाल छाती सके वाली गोद में आड़े पर नोटा गड्डी बिना शर्ट के, और बिना शर्ट के जो निपलों के ऊपर गड्डी दिख रही हो पैसों की, ठीक है, वो चीज़ भी होती है, ठीक है। तो भाई अगर तुम एंग्जाइटी डिप्रेशन तुम क्लेम करते हो ना, पहली बात तो एक होता है सिनिकल डिप्रेशन कि तुम्हें बहन जो सर्टिफाइड हो तुम कि तुम्हें डिप्रेशन है। एक होता है परसीव्ड डिप्रेशन कि तुम्हें लगता है तुम्हें है, बट इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ओवरथिंकिंग, ठीक है, लेकिन तुम्हें है नहीं असली में। इतनी अंग्रेजी मत बांटना, इनके समझ में ना हो भाई। अब यार वो मेरे ना इनके कितना होगी, क्या बोल गया। हिंदी में बताता हूँ। हाँ। दो तरह के डिप्रेशन होते हैं। अच्छा एक होता है साइनिकल, जो कि मतलब कि क्लिनिकल बोल ले, चल तू क्लिनिकल बोल ले। अच्छा क्लिनिकल में क्या होता है कि तू क्लिनिकली प्रूव करवा के आ चुका है, क्लिनिक में जैसे डॉक्टर के हाँ। प्रूवन है कि भाई तेरे को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा। वो चीज़ प्रूव हो चुकी है, डॉक्टर ने बोला है। हाँ। अच्छा। एक चीज़ होती है परसीव डिप्रेशन, जो कि इंसान अपनी जिंदगी के आउटकम्स के बेस पे डिराइव करता है। भाई मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, दुख है तो मैं डिप्रेस्ड हूँ। वो है नहीं, लेकिन काम मान नहीं चल लिया। रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे, लड़की नहीं है, ये सारा वाला। ये तुम्हारा हो ये गया। दो तरीके के होते हैं। हाँ ये मैं डॉक्टर तो जाऊंगा कि ना जाऊं भाई फिर देख, मेरे तो दोनों हो जाएंगे मेरे तो फिर। मेरे को ऐसा लगता है भाई, तुम्हें लगता है तुम्हें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है भाई, तो भाई आज के टाइम पे लाइक थेरेपीज वगैरह इन सबको बहुत हटाया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई इट्स नॉट फकिंग गे टू गेट अ थेरेपी भाई, सही बताऊं तो। अच्छा। क्योंकि कभी कभार ना भाई यू नीड समवन प्रोफेशनल हु इज अ साइकोलॉजिस्ट हु कैन लेट यू नो अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। लेकिन वही बात होती है कि ये भी एक तरह का फार्मास्यूटिकल बिजनेस ही है, ठीक है। वो चाहेगा तुम्हें तो तुम्हें मैनिपुलेट करेगा कि भाई यू नीड मोर अपॉइंटमेंट्स। क्या चीज़ मैं बता देता हूँ क्या होता है। फिर वो तुम्हें बार बार अपॉइंटमेंट बुलाए, तुम्हारा पैसे करेगा और चार्जेस होते हैं कुछ, रुपये खा जाएगा वो। रुपये खा जाएगा, वही बात है। कोई भाई फीमेल हुई और वो बाई चांस में चला गया उस दौरान, और वह बाई चांस तेरे भाई तो इम्प्रेस होगी, मेरी एंजाइटी कित गई। अगर तेरे से इम्प्रेस होगी वो, देख मेरे को लगता है प्रोफेशन के बीच में चीज़ नहीं लाएगी वो। प्रोफेशन तक लगे बानूली कॉफी पीने चल लाएंगे तो तब तो भाई चली जाइए तू, चली जाइए तू कित गई तू आड़ा चला जाइयो, चला नारियल की नहीं रखा चला जाइयो। तो भाई उस टाइम पे ना आई गेस आफ्टर शी इज डन स्लीपिंग विद के बैंडल लाग रहा तू, स्लीपिंग विद हु ही शी व्हाट यू मैड। चल ठीक है मान लिया, चल 2-3 दिन वो तेरे साथ रही हाँ। एज अ नॉन प्रोफेशनल, ठीक है, नॉर्मल लाइफ के लिए, हाँ। तो शी माइट एंड अप इन द नीड ऑफ गेटिंग अ थेरेपी हरसेल्फ। अच्छा मतलब टिट फॉर टैट। तू थेरेपी लेने गया, तेरी जिंदगी साथ रही वो, और उसको थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। मैं क्या की थेरेपी दूंगा भाई, मेरे तो कोई डॉक्टर की वागवा भी कोई भाई वही तो बात है कि उसको थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, तू नहीं देगा, तेरे साथ रह के उसको पड़ेगी, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा उसको पड़ेगी, उसको भी एंजाइटी दे दी तेरे भाई ने। जुगर मंदिर ते दे रखी है एंजाइटी। जट को कहाँ दे रखी है तूने? एंजाइटी नहीं है तेरे मेरे भाई मतलब इतनी सिक लेवल पे नहीं है, बट है सभी के होती है। शिवरिंग वाली है, शिवरिंग वाली भाई एक होता है सपने में दबना, जब मैं एंग्शियस होता हूँ तो वो वाली चीज है कि तुम सोते एकदम तो उठा की हो रहा की चल रहा है, तुम लॉक हो जाते हो बहनचोद की मेरे को छोड़ दो यहाँ से, समझ रहा है, लॉक हो जाते हो। वो तो भूताड़ा है, भूतवाड़ा होता है। अरे वो मतलब दब जाना वो तो अलग है। एक नू अगर कि पूरी नींद में भी नहीं हो था, मैं आधी नींद में हो और एकदम तो उठो और नू क्या चल रहा है, हाथ पांव कांपने लग जाए, या हो ये कदे तेरे भाई ये लो ये मैं इतने जो मेरा कमरा है ना उसमें इतनी नफरत है उस कमरे में सारी चीज होली तेरे भाई के।
पता है कभी कभार होती है यार कुछ जगहों पे भी, बट वही बात है यार, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें ना एक स्पेसिफिक प्लेस से अगर दिक्कत हो रही है ना, तो वो दिक्कत उस प्लेस से नहीं है भाई, वो प्लेस ट्रिगर कर रही है, ठीक है। पहली चीज, वो क्या ट्रिगर कर रहा है तुम्हें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि इस कमरे में ऐसा मेरे पास क्या ट्रिगर होता है, उस ट्रिगरिंग एलिमेंट को हटाना है, जगह को नहीं। अच्छा, समझ रहा है? ट्रिगरिंग एलिमेंट तो मैं हूँ, फिर अपना अपना हटा दूँ मैं। एक बात बताना मन, हाँ, तो बोला। हम दोनों मिलके लोगों को एडवाइस देते हैं। अच्छा, तू सवाल जट से क्यों पूछता है फिर? अरे ये पूछ रहे हैं ना, कल वाली बात कर दी। अरे ये पूछ रहे हैं, इनके सवाल मैं तेरे सामने रख रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें अपने आप से बीटी है, ठीक है, पूछो भाई, डरा भाई, बैठ के पर्चा लेके बैठ जाओ भाई, क्यों है बीटी मेरे को, इंट्रोस्पेक्टिव बनो भाई। अरे गेर के पेपर लिखा साले मैंने कहा गिरा है? हाँ, फिर पेपर लिखा। इंट्रोस्पेक्टिव इन द सेंस कि भाई अपने आप से पूछो भाई, सवाल पूछो, मेरे से किससे दिक्कत होती है, तुम्हारे दिल को पता होगा डीप डाउन क्या मेरे को अच्छा नहीं लगता अपने बारे में, किस चीज़ से मैं खुद किलसता हूँ, क्या जो मेरे को पसंद नहीं है, वो लिखनी पड़ेगी भाई, और वो लिख के एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भाई, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि वो बदल नहीं सकता भाई, और तुम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो लड़ा दुनिया करेगी भाई। या तो बात तेरी मान ली मन। और फिर भी जो किसी मानस का, रुक जा एक सेकंड, हाँ, फिर भी जो किसी मानस के काम ना चलता हो तो क्या करे वो भाई? इन सब के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद भी, एक्सेप्टेंस अगर तुमने आ गई तो पहली बात तो यह है कि तुम्हें एंग्जाइटी होएगी नहीं, एक्सेप्टेंस अगर जेन्युइन है तो। अच्छा, अब जेन्युइन एक्सेप्टेंस नहीं है तो भाई तुम्हें वो चीज़ें रिपीट पे करनी पड़ेगी जो तुम्हें ट्रिगर करती है। जैसे कि फॉर मी, लेट्स से कि मेरे को सोशलाइजिंग करना पसंद है लेकिन मेरी गांड फटती है, ठीक है। अब मैं उस चीज़ को रेपिटेटिवली करूंगा तो एक पॉइंट वहां पे पहुंच जाऊंगा जहां पे मेरे को जज, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो लोग सोशलाइज नहीं करते, जज होने का भय ही खत्म हो जाएगा कि बैन जो क्या कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। रेपिटेटिवली कर लिया तो रात को कमरे में जब तू जाएगा तो तेरा एक थॉट एलिमिनेट हो गया। ऐसे 10 पाएंगे भाई इंसानों के अंदर, वो 10 के 10 करने एलिमिनेट। अच्छा, 10 के नॉकआउट करने हुए, नॉकआउट करने हैं भाई। और फिर रिवाइव हो जाता हूँ। रिवाइव कैसे होएंगे? कोई आकर रिवाइव कर दे। तू फॉर्म भूल जाए इंक्लाइन बेंच प्रेस की कभी? फॉर्म इंक्लाइन बेंच प्रेस की भूल सकता है? बुढ़ापे में भूल जाऊँ यार। बुढ़ापे की बात होगी ना, टाइम गैप देख रहे कितना बढ़ गया। अच्छा, ठीक है, तू फॉर्म नहीं भूल, बिकॉज तूने इतनी बार कर ली भाई कि तू फॉर्म भूल नहीं सकते। डंबल हाथ में आते, हाथ अपना पोजीशन हो जाते। हाँ, वही चीज़ है भाई, तुम उस चीज़ को इतनी बार रिपीट करो कि भाई तुम्हारे वो एंग्शियस थॉट्स ही ना है उस चीज़ को लेके। जैसे कि सोशलाइजिंग हो गया, तुम्हारी गांड फटती है, तुम रात को सोचते हो बस दोस्ती ने कोई है ही नहीं, मैं क्या करूँ भाई? अपने आप को सिचुएशन में डालो, लोग हंसेंगे, वो हंसने की भी बीटी बनेगी रात को, लेकिन तुम इतना उसको कर लो कि वो चीज़ न्यूट्रलाइज। भाई स्टोरेज की थोड़ी इशू है, तवड़ा नया फोन लूँगा, 1 TB लेना पड़ेगा। 1 TB 256 मेरे तो 512 प्लस 512 मैकबुक में भी है, 1 TB तो है मेरे तो प्लस 1 TB और लेना पड़ेगा फोन, जब जाकर काम चल रहा नूना चल रहा। क्वालिटी डिग्रेड नहीं करते हम। टीवी वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी मैंने कई जिम की। आगे बता रहे कि बताओ था, भूल गया, याद दिला। रुक जा मैं याद दिलाता हूँ। तू बता रहा था एलिमिनेट, नॉकआउट, बुढ़ापा, फिर जैसे कि तू रैप्स करता है। अच्छा, हाँ, तेरी फॉर्म बन जाती है ना, हाँ, अगली बार पोजीशन बढ़िया बनती है। अगली बार ना डंबल तेरे हाथ में आते हैं, पता है कैसे अपना को पीछे जाना है, कैसे छाती को ऊपर ले जाना है, कैसे हाथ का एंगल रखना है। वही चीज़ है भाई, जितनी बार तुम सेम चीज़ को कर लोगे ना तो वो उतनी चीज़ तुम्हें बॉदर करना कम कर देगी, ठीक है। अब जिम जाना तेरे को बीटी लगती है बिकॉज तेरे को पता है करनी है, ठीक है। कभी कभार मन नहीं करता, इट्स फाइन, ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन तुम अगर टोटलिटी से देखो तो तुम चीज़ को करते हो, ठीक है। एक दो दिन मन नहीं किया, फाइन, इट्स फाइन, तुम्हारी बॉडी सो रहा है, इट्स फाइन। कभी कभार बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, इट्स फाइन, ठीक है। लेकिन तुम इतनी बार कर सके हो कि तुम्हें पता होगा कि एक दिन नहीं भी गया ना तो भी कुछ होगा नहीं मेरे को, ये चीज़ है, ठीक है। तो वो एक लिस्ट बना रखी तुमने, किस किस चीज़ से मेरे को रात में एंग्जाइटी होती है, क्या मेरी सोशल स्किल्स होगी, मेरा फ्रेंड सर्कल हो गया, मैं अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस हूँ, मैं अपनी हाइट को लेके कॉन्शियस हूँ। लिखो वो चीज़। मेरे में तो कोई भी चीज़ को ना, तो एंग्जाइटी किस चीज़ से होती है? वो है ना मेरा पार्टी आस्ती मैंने पता है भाई तेरे को डीप डाउन, तो अपने आप से इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो पता होगी भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता, इंसान को पता नहीं है कि उसको किस चीज़ से बीटी हो रही है। मेरे को बीटी हो रही है, मेरे को तरक्की चाहिए, बस बोला तेरे को पता होगा, भूख उस चीज़ की है। तो जायज़ बात है ना। अब उसके लिए तेरे को रेपिटेटिव रेप्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत के, तरक्की चाहिए। ये भाई बात समझ में,
तेरा भाई थेरेपिस्ट बन सकता है वैसे, है ना? बन जा, मेरा बन जा, मसाजर भी बन जा, मेरी दे दबा थोड़ी दे दबा देना। ना भाई इतना टची नहीं होना भाई। टची, हाँ मुड्डी मुड्डी मुड्डी। तो यही चीज़ है भाई कि एट द एंड ना तुम सोच रहे हो इंसान आके तुम्हें फिक्स करेगा, किसी इंसान की कंपनी तुम्हें फिक्स करेगी, वो चीज़ ना कर पाओ, वो चीज़ नहीं कर पाए। वो चीज़ तुम्हें वो है खोखली, बिल्कुल। वो है एक टाइम की, ठीक है, लाइफ टाइम नहीं है। बैंडेज समझा, एक बैंडेज एनालॉजी समझाता हूँ तुम्हें क्या होता है। बैंडेज क्या करती है, तुम्हारी जख्म के ऊपर लगती है। लोगों को लगता है बैंडेज ने ठीक करा है भाई, शरीर करता है तुम्हारा ठीक। बैंडेज तो ऊपर होती है खून को रोकने के लिए, मात्र ये काम होता है बस बैंडेज का, ठीक है। तो ठीक तुम खुद को खुद ही कर पाओगे भाई। लोग तुम्हारे बैंडेज बन सकते हैं, ठीक है, तुम्हें फील गुड करवा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ टेम्पररी होगी भाई। बैंडेज भी गल सड़क के गिर जाएगी एक दिन। सेम कंपनी के साथ है भाई, कितनी अच्छी कंपनी हो, लेकिन जब चीज़ें अपने आप पे आएगी ना, तो वो कंपनी अपने आप को ही प्रायोरिटाइज करेगी। और ये चीज़ सही है भाई, गलत नहीं है, ठीक है। कल को तुम किसी खड्डे में गिरे होगे ना भाई, और अकेले होगे, ठीक है, अकेले होगे, खुद निकलना पड़ेगा भाई, लगड़ना पड़ेगा सारी चीज़ें। हाँ, खुद निकलना पड़ेगा, क्योंकि कोई और निकालेगा नहीं। पहली बात, हाथ दे सकता है, वो भी 100 में से 1% केस। निकलना फिर भी खुद पड़ेगा भाई, हाथ भी दिया तो। और हाथ दिया और तू लकड़ गया, उसके हाथ लिए थे, तो फिर नू कहा जाएगा कि तू उसके हाथ की वजह से लकड़ा है। हाँ, तो बेस्ट चीज ये है कि अपना खुद बेंचो, पैरों से खड्डे बनाओ अपना, और कुआं चढ़ जाओ। हाँ ठीक है, बेस्ट चीज ये है। आज तो फिलोसफिकल चीजों की बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दी भाई। इतने मेटाफर्स दे दिए ना भाई, इतने। जिम का हो गया, ठीक है, ब्लड बैंडेज का हो गया, आप अपने घर के जाए वीडियो देखेंगे ये, अपने घर के अपन बोंदू मानना जुगर, बोला मानना है। हाँ, उन्हें बेरा होगा अपन इतना ज्ञान है चीज़ा का। भाई नो इतने शाणे हमारे बालक, मगर ज्ञानी को ज्ञानी का पता चल जाए, ठीक है, अगर ज्ञानी को ज्ञानी का पता चल जाए, ज्ञानी को ही ज्ञानी का पता चलता है, पहली बात, ठीक है। तो यही बात होगी, खत्म होगी स्टेटमेंट यहीं पे। यूं क्यों की तूने? ज्ञानी को ज्ञानी का पता चलता है, ज्ञानी ने समझ में ना ये बात। ज्ञानी को ज्ञानी का पता चलता है भाई, ठीक है। अगर हम अपने आप को ज्ञानी नहीं समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, और वो नहीं समझ रहे, तो ज्ञानी थोड़ी हुए। अच्छा, या तो डीप डाउन तूने बहुत हार्डकोर वाली बात कर दी। हाँ, कैजेट का आज फिलोसफिकल मूड ऑन है भाई। फिलोसफी सदा ही अच्छी होती है भाई, सीखने को मिलता है चीज़ों को। और कसोल जाके आती है सब। कसोल में है क्या ऐसा? है कुछ फन। हाँ, F for fun, F for fun, F for काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। F से फन हो गया। फ्रेंच फ्राइज मत खाना, हाँ, क्योंकि गलत होती है, ठीक है। फ्रेंड्स, ठीक है, वो भी गंडे निकलेंगे बहुत सारे। ठीक है, अच्छा। तो F से के करे, F से फीफी के हाउसफुल में था। फीफी, हाँ, एलिगेटर वो मन ना देखी। अरे टाइम में कोने हरकत देखने का मैं मेरा कोने फिल्म भी आ रही है, फिल्म भी जा रही है। ओ तेरी करे के जिंदगी चल रही है खराब, झंड कति भंड है जिंदगी भाई। ओके रिपोर्ट है भाई जिंदगी की, ठीक है, ओके रिपोर्ट है, बस सोचते ज्यादा हम लोग। फिर कल एक सरप्राइज देना, इन तक ना देना। कल भाई दे देंगे भाई। कल वाला सरप्राइज डन है। हाँ, कौन देगा सरप्राइज? तू देगा? जट देगा, ठीक है भाई, डन है भाई। कल का सरप्राइज अगर भगवान ने चाहा तो कल का सरप्राइज डन है भाई एक। ठीक है, कर दा वीडियो खत्म कर दे भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं पार्ट 10। पार्ट कितने करने हैं अपना टोटल? पता नहीं, जब तक भगवान जाए भाई, जब तक सांसें हैं तब तक। के मेरा यो आखिरी पार्ट हो, के मेरा 50 पार्ट हो रहा है। कल के बाद शायद कम हो सकते हैं। क्यों कम क्यों होंगे? तेरे मारूंगा कदे और किधर स्कीम लड़ाता हो। कि देख लो रे, बात है ओए, तार तो बात नहीं करना चाहता। ये दे देता भाई, ऐसी बात नहीं भाई। चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर। कल मिलते हैं, ओके बाय। और सुन भाई, भाग नहीं रहा हूँ। आइडिया किसका था ये? कौन सा? वॉक्स एंड टॉक्स। वॉक्स एंड टॉक्स अपना मत बोल, मेरा आइडिया था घूमते हुए ही। तो भागूंगा क्यों? बस चीज़ शुरू करिए, वो चीज़ खत्म तो नहीं करेंगे। हाँ, चलाते जाएंगे जब तक सांसें हैं। बिल्कुल ठीक है। मिलते हैं फिर कल। बाय, पीस।